कबीर और उनका कवि परिचय। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ था। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बस्ती के पास मगहर में हुई। इस प्रकार उनकी कुल उम्र 120 वर्ष मानी जाती है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर की पत्नी लोई, उनका पुत्र कमाल और उनकी एक पुत्री कमाली नाम की थी। कबीर स्वयं को जाति से जुलाहा मानते थे, ऐसा उन्होंने अपने दोहों में कहा है। कबीर अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दवेरा देकर। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर अनपढ़ थे, ऐसा कबीर ने खुद कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कभी मसी अर्थात स्याही को और कागज को छुआ तक नहीं और कलम को कभी पकड़ा तक नहीं। इसलिए कबीर ने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। कबीर समाज सुधारक थे। इस कारण वे जाति प्रथा, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद और आडंबर के घोर विरोधी थे। कबीर की भाषा पर हम चर्चा करें तो कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा है। इसमें 5 प्रमुख भाषाओं के शब्द मिलते हैं: अवधी, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी। कबीर की रचनाएं। कबीर ने स्वयं किसी पुस्तक की रचना नहीं की, क्योंकि वह अनपढ़ थे। बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है: साखी, सबद और रमैनी। कबीर ग्रंथावली नाम से उनकी रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। कबीर के प्रमुख छंद जिसमें उन्होंने अपनी रचनाएं कही है वह है दोहा, सौरठा, चौपाई और पद। उनकी अधिकांश रचनाएं इन्हीं में हैं।